Good evening, students. Welcome to Akshay Coaching Classes. Exercise 4.3. Question number 2. Give the equations of two lines passing through 2, 40. How many more such lines are there and why? आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि लाइंस जो है वो कहाँ से पास आउट हो रही है 2, 14. ओके और इसके लिए आपको क्या बनाना है इक्वेशन. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2, 14. सो अंडरस्टूड है कि 2 जो है वो किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है और 14 जो है वो किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है. अब अगर हम इसे इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली एक चीज़ आपको दिख रही है कि इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा बेटा 16. ओके सो सिंपली यू कैन फॉर्म अ इक्वेशन दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16. एनी डाउट? ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. अब आप इसमें एक और इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल वे में आप देख सकते हैं. जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द वैल्यूज़ केयरफुली. अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ नोटिस करूँ कि y जो है वो क्या है 7 टाइम्स ऑफ x है क्योंकि 7 2 क्या होता है 14. ओके तो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ x. आप यूज़ करके इसको रफली चेक करके देख सकते हो. ठीक है दैट व्हाट y मीन्स 14 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2. ये आपका x था और ये y है. ऐसे हमने एक और इक्वेशन बना ली सिंपली. अब आप चाहें तो एक और इक्वेशन बना सकते हैं दोनों के डिफरेंस को यूज़ करके. अगर हम डिफरेंस यूज़ करेंगे तो आपके पास आ रहा है y क्योंकि ग्रेटर है तो y माइनस एक्स करके आप देख सकते हैं. y माइनस एक्स देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 14 माइनस 2 दैट इज़ व्हाट 12. सो यू कैन टेक y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12. अब इसको आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में लेंगे तो ये आपके पास इधर शिफ्ट हो जाएगा. ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. ओके तो थर्ड इक्वेशन हम इस बेसिस पे बना सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म मैनी इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, हमने एडिशन से ले ली. सेकेंड हमने ये चेक किया कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है तो मैंने देखा y जो है वो ग्रेटर है. सो y और माइनस एक्स लेके मैंने ले लिया y माइनस एक्स 14 माइनस 2 हमारे पास कितना आ रहा है 12. सो आई एम टेकिंग y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं बिकॉज यू नो दिस थिंग. व्हाट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो आपने x यहाँ शिफ्ट किया y यहाँ शिफ्ट किया c आपका एज इट इज़ है. सो थर्ड इक्वेशन हमने ये बना ली. तो फर्स्ट ये ले सकते हैं आप, सेकेंड आप ये ले सकते हैं और थर्ड दिस वन. इन दिस वे वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस. आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो. इसका सेकेंड पार्ट आपसे यही पूछ रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. इनफाइनाइट मैनी लाइन्स बिकॉज फॉर every value of x we will get the value of y. okay will you solve the question? क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बाकी इसका स्टेटमेंट जो है वो आप खुद से राइट कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3. अगर आपको इसको स्टेट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मुझसे मैसेज करके बात कर लीजिएगा बेटा. बट ट्राई करिए कि खुद से आप अपने आंसर फ्रेम करें. ओके चलिए अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a. देखिए these points 3, 4 जो है वो आपके पास कहाँ आ रहे हैं? lies on the graph. ग्राफ पे आएंगे मीन्स दे आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. ये x की वैल्यू है 3 और y जो है उसकी वैल्यू है 4. ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. ओके चलिए हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ओके वो आपसे बात कर रहा है आपके पास वैल्यूज गिवन है 3, 4. अब आप यहाँ से ले लीजिए कि x इज इक्वल्स टू कितना है 3 एंड y कितना है बेटा 4.
and my equation is what? 3y is equals to ax plus 7. चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं. 3y is what? 4 is equals to a into 3, it is a, plus 7. 4 3s are 12 is equals to 3a plus 7. नंबर साइड ट्रांसपोज करते हैं. 12 minus 7 equals to 3a. 12 minus 7 5 3a. So 5 by 3 that equals to a. a की वैल्यू हमारे पास आ गई. ओके, डोंट यू थिंक दिस आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में आपको अननोन वेरिएबल a दिया है, आपसे k के फॉर्म में भी पूछ सकता है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा बेटा. क्वेश्चन नंबर 4. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write linear equation for this information and draw its graph. I will suggest one thing. आप इस क्वेश्चन को एक बार और खुद से रीड करिएगा बहुत अच्छे से. ओके, या इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ों की बात हो रही. एक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरी है बेटा फेयर, मतलब जो आपने टैक्सी फेयर दिया है. ओके, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे उन्होंने कंसीडर कर ही लिया है, यहाँ पे गिवन है कि लेट द टोटल डिस्टेंस बी x, दैट इज़ गिवन. अब ये हमें आगे जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब ये गिवन नहीं रहेगा, है ना, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा. तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू x किलोमीटर. ठीक है, एंड टोटल फेयर, मतलब जो आप पे करोगे, रेंट तो नहीं बोल सकते, उसको फेयर ही बोलेंगे आप. टोटल फेयर इक्वल्स टू ₹y. अब हम क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए क्वेश्चन में बोला है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज. अब इसको मैं रफली आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा. सपोज करिए ये हमारा जो है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा मेरा डिस्टेंस है. दैट इज व्हाट x किलोमीटर. अब उन्होंने बोला फर्स्ट किलोमीटर, मतलब ये हो गया 1 किलोमीटर. यहाँ पे 1 किलोमीटर, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, ऑब्वियसली x माइनस 1. बाकी बचा हुआ हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कितना बचेगा, x माइनस 1 किलोमीटर. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये पूरा डिस्टेंस अगर x है और यहाँ तक 1 किलोमीटर एंड हो रहा है, सो रिमेनिंग दिस पार्ट जो रहेगा दैट विल बी x माइनस 1 किलोमीटर. ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं. अब इसके लिए आपको फेयर जो पे करना है, अब वो ये बोल रहा है कि ये जो 1 किलोमीटर है, अगर हम फेयर की बात करते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए आप कितना पे करोगे, ₹8, है ना. तो 8 into 1 ये आपने पे कर दिया, कितने रुपीज़, ₹8 इतने डिस्टेंस के लिए. व्हाट अबाउट रिमेनिंग सब्सिक्वेंट, जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसके लिए उसने बोला है कि ₹5 जो है वो आप पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग दोगे, पर किलोमीटर. अब ये पूरा कितना बचा हुआ है बेटा हमारे पास, x माइनस 1. सो टोटल जो हम पे करेंगे वो x माइनस 1 इंटू 5 होगा. मतलब इसके बाद 1 किलोमीटर के लिए आप कितना पे करोगे, 5. फिर इसके बाद एक और किलोमीटर के लिए फिर 5, इन दिस वे. सो रिमेनिंग टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है, x माइनस 1. सो फॉर दैट आई विल पे x माइनस 1 इंटू 5. आर यू गेटिंग दिस थिंग. 1 किलोमीटर के लिए ₹8 दिया हमने, और बाकी बचे हुए किलोमीटर के लिए आपने दिया x माइनस 1 इंटू 5. ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा. सो अगर मैं बात करूंगी कि टोटल फेयर कितना है मेरा, टोटल फेयर आपने अज्यूम किया तो y किसके इक्वल होगा, 8 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 5. ये इसकी एक डिसाइसिव पॉइंट है. अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं होगी.
ओके ये चीज़ आप अपने समझने के लिए लिखना चाहते हो तो ठीक है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि टोटल कितना पे किया आपने 8 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। जैसे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने क्या किया, कैब हायर करी है, तो कैब अगर हमने सपोज कर लीजिए उसको बुला लिया, तो वो 1 किलोमीटर के लिए वो बोल रहा है कि मैं 8 रुपीज़ लूँगा आपसे। उसके बाद आप जितने किलोमीटर आगे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ईच किलोमीटर के आप मुझे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर। सपोज करें ये कंडीशन हम बात कर रहे हैं, तो कैब वाले ने बोला था कि 1 किलोमीटर के लिए आप कितना दोगे, 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ 1 किलोमीटर के लिए दे दिए। अब बचा हुआ किलोमीटर कितना रहेगा, 10 में से 1 माइनस करिए तो 9 किलोमीटर आ गया। 9 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ दे रहे हो, 9 5 जा 45, 45 प्लस 8 ये हमारा हो जाएगा टोटल फेयर जिसको हमने वाई लिया। ओके, थोड़ी सी बात समझ में आ रही है। तो बचा हुआ किलोमीटर हमारा कितना आ गया, 10 माइनस 1, और रियल में हम ले रहे हैं इसको x माइनस 1। ये हटा दें, अब वापस आ जाते हैं अपने पार्ट्स पे। सो y कितना हो गया, 8 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। अब इसको आप सॉल्व करके देखें, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस, अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5। 8 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 3। ओके, यू विल गेट 5x प्लस 3। यहाँ पे प्लस 3 है, याद रखिएगा स्टूडेंट। आई डोंट नो व्हाई टेकिंग नेगेटिव, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है उनसे, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। ये आ गया आपके पास। अब हमें इससे इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन को मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँगी। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax मतलब x पहले प्लस by, अब y को तो शिफ्ट करेंगे तो -5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। देन आफ्टर दे आर टेकिंग व्हाट, ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट है। ओके, सो टू प्लॉट द ग्राफ आई एम यूजिंग दिस। अब इसमें एक चीज़ और डिसाइड करते हैं, इक्वेशन क्या ले रहे हैं हम ग्राफ के लिए। चलिए ग्राफ बनाना है मुझे। y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3, ये इक्वेशन यूज़ करी हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। x क्या है आपका, किलोमीटर। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएं बेटा, आप जीरो नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको बोला है कि whenever you are going to plot a graph you can take values plus minus pause plus minus and 0, बट मैंने उस टाइम ये भी बोला था कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना भी पड़ेगा। ओके, अगर सिंपल सी इक्वेशन है तब आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि y मेरा क्या है, रुपीज़ देगा और x क्या देगा, किलोमीटर। तो किलोमीटर भी 0 नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे आप। ओके, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा केयरफुली चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं, अब 1 किलोमीटर मत लें क्योंकि 1 किलोमीटर के तो 80 रुपीज़ पे करना है। हम 2 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट, आपने क्या ले लिया, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 2 10 प्लस 3 13 रुपीज़। चलिए अब आपकी चॉइस, आप 4 लेना चाहें 5 लेना चाहें, इट्स अप टू यू, आई हैव नो प्रॉब्लम। y is equals to 5 into 4, 5 4s are 20 plus 3, you will get 23 and so on। एक आध वैल्यू आप और ले लीजिए इसमें। लेट्स टेक x इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं, चलिए 23 तक तो आ ही गया, 2 4 5 ले लूँ, 5 5 is 25 plus 3 28। now you have to plot the graph। ग्राफ के लिए हिंट दे देती हूँ मैं आपको, प्लॉट आप खुद से करेंगे। इट इज़ x और x डैश, ये हो गया y एंड इट इज़ y डैश। अब आप देखें, आपके पास यहाँ पे x है, x आपने लिया है 2 4 एंड 5, सो वैल्यूज़ आप इजीली ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मीन्स x एक्सिस पे 1 यूनिट तो आपको 1 के इक्वल है। किसके 1 के इक्वल है, 1 किलोमीटर, बिकॉज x इज किलोमीटर। बट y एक्सिस पे आप देखो बेटा, आपको 13 लेना है, 23 लेना है, 28 लेना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप
इन दिस वे लेंगे, मतलब 28 तक तो स्पेस मिल नहीं पाएगा आपको। तो आप एक काम कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप 10 का ले सकते हैं, आप चाहें तो 5 का ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आई एम टेकिंग 10। यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, यहाँ 20 ले लिया, एंड हियर आई एम टेकिंग व्हाट 30 एंड सो ऑन 40। बट यू हैव टू शो स्केल, आपको स्केल ज़रूर बताना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब स्केल आप कैसे बताओगे, यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस डैश 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, क्योंकि एक्स किसको शो करा था, किलोमीटर को। एंड सेकेंड आप क्या ले रहे हैं, वाई, तो वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 रुपी या ₹10। ओके, इज इट क्लियर। और बेस्ट थिंग, यहाँ हमने नेगेटिव वैल्यू तो वैसे भी नहीं लेनी है, तो आप ये सारा स्टोरी मत बनाओ भले, आप डायरेक्ट है ना इसका ग्राफ ऐसे में भी बना सकते हो। हाँ, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ प्लेस कर सकते हो। 1 पे आपके पास कितना है, नथिंग, हमने कुछ लिया ही नहीं। 2 पे लिया है, ओके। आई फॉरगॉट टू मेक अ टेबल। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो टेबल तो ज़रूर बनेगी बेटा, है ना। ये x हो गया और ये y हो गया। अब x पे 2, y है इसके रेस्पेक्ट में 13, x कितना 4, तो y कितना जाएगा 23, x कितना ले रहे हो आप 5, सो y कितना आ गया 28। और यहाँ बता दीजिएगा ये है किलोमीटर और ये है मेरा रुपीज़, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। अब आप उसको प्लेस कर सकते हो। अब 10 है, अब 10 के बाद छोटे छोटे 3 ब्लॉक्स आप काउंट करेंगे, यहाँ आ जाएगा। देन आफ्टर आपके पास क्या लेना है, आई एम सॉरी इट इज़ नॉट एट 1, आई वांट इट्स एट 2, सॉरी बेटा, ये 2 है, 2 पे आपके पास यहाँ आएगा। देन आफ्टर आपको कितने पे लेना है, 4 पे आपने कितना लेना है 23, सो अप्रॉक्स यहाँ से आ जाएगा। एंड देन आफ्टर 28 कहाँ पे जाना है, 5 पे आपको 28 लेना है यहाँ से। देखिए मेरा तो रफली है अभी बिल्कुल प्रॉपर, आप स्केल ले लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और फिर से बोल रही हूँ, जो डेली आप लोगों को बार बार बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे यहाँ पे, देन इक्वेशन लिखिएगा, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये सब करके आप मुझे डेफिनेटली सेंड करेंगे, ओके।